नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बेहतर आपके काम की इन्फॉर्मेशन। तो कैसे हम लोग इस टू स्विच बोर्ड वायर कनेक्शन करेंगे। हमारे घरों में कभी-कभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो हमें अगर ये जानकारी है तो हम 2 स्विच या 3 स्विच या 4 स्विच मैं सभी वीडियो आपको लेकर आऊँगा आपके लिए, और हम वायर कनेक्शन इसमें कैसे करते हैं तो हम बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। और मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम टू स्विच बोर्ड वायर कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में हमने ये पहली स्विच, ये दूसरी स्विच और ये सॉकेट, आपको इसको अगर ऐसे रख दें तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 स्विच, 2 स्विच, सॉकेट। इस डायग्राम को आप लोग देखिए, तो इसमें कनेक्शन हमें कैसे ले जाना है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम मेन से 2 वायर लेके आते हैं, एक फेस एक न्यूट्रल। फेस को मैंने रेड से डिनोट किया है और न्यूट्रल को मैंने ब्लैक से डिनोट किया है। तो होता क्या है कि ये सॉकेट भी एक तरीके का हमारा लोड है, जो कि बटन से ऑन ऑफ होगा। उसके बाद एक बटन का इस्तेमाल, एक स्विच का इस्तेमाल तो हम सॉकेट के लिए कर लेते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरी स्विच का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो दूसरा लोड, एक बल्ब जलाने के लिए करेंगे। तो इन दोनों स्विच के कनेक्शन, इस सॉकेट के कनेक्शन फेस और न्यूट्रल से कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इस डायग्राम में आप लोग गौर से देखेंगे तो ये फेस आया है। देखिए, फेस आया है और ये फेस इस स्विच में गया है। जो स्विच होती है, ये जो भी सर्किट हमारा होता है उसको ओपन और क्लोज करने में मदद करती है। तो मतलब ये होता है कि जब ये स्विच ऑन होती है तो ये सर्किट पूरा होता है। ये सर्किट फेस जो है उसका करंट लोड में चला जाता है, और ये जब स्विच बंद होती है तो इसका जो करंट है, जो सर्किट है, वो पूरा नहीं होता है और लोड में जो भी है वो बंद हो जाता है हमारा। तो हमें करना क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि एक लोड ये है हमारा, दूसरा लोड हम एक स्विच से ये वाला देने वाले हैं, एक स्विच से हम इसका लोड देने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम फेस लेकर आए हैं और पहले हमने स्विच में दिया, ठीक है। इस स्विच में देने के बाद हमने इसी फेस को इस स्विच में भी दे दिया, लूप को बना दिया इसका। अब करना क्या है कि ये और ये 2 टर्मिनल आप लोगों को दिख रहे हैं, इसके दूसरे सिरे से हमने सॉकेट को फेस दे दिया है। मतलब ये कि जब ये ऑन करेंगे हम इस स्विच को, तो ऑन करने पर ये करंट जो हमारा फेस है वो इसमें चला जाएगा, और ऑफ करेंगे तो ये सर्किट बंद हो जाएगा और इससे करंट नहीं जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो फेस है वो इस सॉकेट को हमने दे दिया है स्विच के माध्यम से। इस फिगर से माध्यम से मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एल है, मतलब ये फेस वायर है, इसको एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर सॉकेट में आपको एल लिखा होगा और एन लिखा होगा। हम आपको इसमें दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, अगर देख पा रहे हैं, ये एल लिखा है, ये एन लिखा है। अर्थात हमें करना क्या है कि जो ये फेस लाए हैं हम, इस फेस को हमें एल में जोड़ना है और न्यूट्रल डायरेक्ट जो है वो इसमें जुड़ेगा, न्यूट्रल। तो हमें इस स्विच से जो फेस लाना है वो एल में जोड़ देना है। ये देखिए, मैंने स्विच से एल में जोड़ दिया है। अब करना क्या है कि हमें फेस देना है इस लोड को इस स्विच से। इस स्विच में तो हमने इस सॉकेट का इस्तेमाल कर ही लिया है। अब हमें इस स्विच का जो इस्तेमाल करना है वो एक दूसरे लोड के लिए करना है। हम यहाँ पर लोड एक फैन ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोड जो है बल्ब ले सकते हैं, या कोई एक 6 एम्पियर में कोई दूसरा बोर्ड या होल्डर लगा के हम बल्ब जला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस स्विच का कनेक्शन यहाँ करने वाले हैं। तो करना क्या है कि अब ये लोड है जो, इसको चलाने के लिए हमको फेस भी चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए,
और फेस चाहिए इस बटन से होकर, इस स्विच से होकर। तो इस स्विच से होकर कैसे हम देंगे? तो मतलब ये है कि हमें जो यहाँ से ये फेस इस स्विच में आया है, तो यहाँ से फेस उठा के और हमको इस लोड में हमको पहुँचा देना है। पहले हम फेस पहुँचाते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रल वायर की, ब्लैक वायर की बात करेंगे कि न्यूट्रल, चूँकि अगर न्यूट्रल नहीं जाएगा तो जो है सर्किट पूरा नहीं होगा, लोड हमारा चल नहीं पाएगा। तो हम सबसे पहले, जैसे हमने यहाँ से फेस को इस सॉकेट में पहुँचा दिया है, तो इस लोड में भी हम यहाँ से पहुँचाते हैं। इस हम फेस वायर को लोड तक पहुँचा रहे हैं, देखिए आप लोग। ये देखिए, हमने इस लोड तक हमने दूसरी वाली स्विच से और ये फेस वायर यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब हमें ज़रूरत है कि न्यूट्रल वायर को हम इस लोड में ले जाएं और इस लोड में ले जाएं। तो हमें जो स्विच कनेक्शन, जो स्विच लानी होती है, वो फेस वायर पर ही लानी होती है, और न्यूट्रल वायर हम इनको डायरेक्ट दे सकते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्ट इस सॉकेट में आके दे देते हैं, देखिए। ये हमने न्यूट्रल वायर लाके और डायरेक्ट हमने सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इसका जो सर्किट है, इस सॉकेट का सर्किट है, ये पूरा हो गया, न्यूट्रल इसको मिल गया है, तो ये पूरा हो गया। अब दूसरा हमें न्यूट्रल इस लोड को भी देना है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे सकते हैं, इसमें स्विच की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसी न्यूट्रल वायर से, इसी न्यूट्रल वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे को, और इसी न्यूट्रल वायर को हम पहुंचा देते हैं लोड में, बल्ब में। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का न्यूट्रल की आप बात समझ गए होंगे कि न्यूट्रल हमने इस सॉकेट को दिया और यहीं से डायरेक्ट न्यूट्रल इस लोड बल्ब में दे दिया है। तो अब इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक सर्किट जो 2 स्विच का बोर्ड होता है कनेक्शन करते हैं। तो अभी आप लोगों ने डायग्राम को समझा है। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसमें वायर के कनेक्शन हम आप लोगों के सामने करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। तो आप लोगों को ये डायग्राम और ये जब करके हम दिखाएंगे वायर लगा के, तो आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि इसकी वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इस सर्किट में कि ये फेस जो आया है वो डायरेक्ट यहाँ स्विच में आया है। तो हम भी लाते हैं इसी तरीके से। ये देखिए हमारे मेंस आ गए हैं। मेंस का ये जो रेड वायर है ये हमारा फेस है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो हम इस सॉकेट के इस टर्मिनल पे लगाते हैं। डायग्राम को देखते हुए आप लोग समझ जाइए कि हमने फेस जो है सबसे पहले यहाँ पर लाना है। ये देखिए फेस वायर हमने स्विच को दे दिया है। अब इसी से हमें लूप करते हुए इस स्विच में लाना है। ये देखिए हमने फेस वायर का दोनों स्विच में कनेक्शन दे दिया है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमें सॉकेट में देना है। ये देखिए वायर हम इस दूसरे वाले टर्मिनल से इसको और सॉकेट में देते हैं।
इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने फेस वायर दोनों स्विच में दे दिया है और सॉकेट के एक टर्मिनल पे पहुंचा दिया है। अब हमको करना क्या है, इस सॉकेट का तो इस स्विच से कनेक्शन हो गया है। अभी ये स्विच खाली है, इसमें फेस तो गया है लेकिन अब इसमें हमें लोड देना है। तो करना क्या है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र में आप लोगों को ये देखिए बल्ब दिखाया है, तो मैं यहाँ पर एक बल्ब लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। इसका आप लोग प्लस माइनस वायर देख लीजिए। तो इससे कनेक्शन कैसा किया गया है, सबसे पहले चूँकि फिगर में देखिए, फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये फेस वाला वायर ये हमने पहुँचाया है लोड में, ठीक है, बल्ब में। तो हम लेते हैं फेस वाला वायर, ये देखिए रेड वाला, इसका बल्ब का है, इसका फेस वायर है। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा बल्ब है इसका जो फेस है हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी हमारा फेस का कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है, इस बल्ब में भी सॉकेट में भी, आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें न्यूट्रल वायर लाना है। ये देखिए ये हमें मेन से न्यूट्रल वायर जो आया है, तो हमें इस दूसरे टर्मिनल में देना है और इसी से हमको इस ये बल्ब वाला है, इसका भी न्यूट्रल देना है। तो आइए देखते हैं कैसे। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेन से हमें न्यूट्रल आ रहा है, तो हमें इस सॉकेट में दे रहे हैं, यहीं से हम जो है इस बल्ब को भी न्यूट्रल दे देंगे इसी के साथ ज्वाइंट करके। क्योंकि चाहे हम यहाँ से कट करके इसको न्यूट्रल पहुँचाएँ बल्ब तक, या चाहें तो हम इसी के साथ इसी के साथ जोड़कर इसी में लगा देते हैं, तब भी हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। ध्यान रहे कि हमें स्क्रू अच्छे से कस देना है, वायर कहीं से भी लूज नहीं रहना चाहिए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सर्किट हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। ये देखिए हमने इस लोड के लिए ये फेस हमारा गया और यहाँ से न्यूट्रल गया, तो इस स्विच से ये हमारा बल्ब ऑन ऑफ होगा। और इस सॉकेट के लिए हमने इस स्विच का प्रयोग किया है, ये वाली स्विच, तो इससे हमारा इस सॉकेट का ऑन ऑफ होगा। तो अब इसको हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि हमारी ये वायरिंग सही हुई है। तो आइए इसको हम मेंस को जाके मेन लाइन में जोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमारी ये पूरा सर्किट है सही बना है। अब हम आप लोगों को इसकी टेस्टिंग करके जो हमने वायरिंग की है ये आपको हम दिखाने वाले हैं कि क्या ये वायरिंग हमने सही की है। तो इसको आइए देखते हैं। तो ये बोर्ड हमने वायरिंग की है, इसका हमने ये इस तरीके से कर लिया है, प्लग लगा लिया है इसमें, और प्लग को हम अब पावर बोर्ड से जोड़ते हैं। ये देखिए हमने पावर बोर्ड से इसको जोड़ लिया है। इसके बाद हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। इस स्विच को हमने ऑन कर दिया है, देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें लाइट आई है कि नहीं आई है। ये स्विच हमने बल्ब के लिए दी थी, तो देखते हैं बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने स्विच को ऑन किया है तो ये बल्ब ब्लिंक करने लगा है, जलने लगा है। अर्थात हमने जो भी वायरिंग की है, जो भी आपको डायग्राम से मैंने समझाया, वायरिंग करके दिखाया, तो वो वायरिंग बिल्कुल ठीक हुई है। इस तरह से आप भी अपने घर में कभी भी इस तरीके से स्विच बोर्ड का आवश्यकता पड़ने पर आप लोग अपने घर में बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस स्विच की टेस्टिंग आप लोगों को बल्ब के माध्यम से दिखा दी है। अब हम दिखाने वाले हैं
कि सॉकेट की हमारा कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम देखिए ये चार्जर का इस्तेमाल करते हैं हम, ये मोबाइल का। तो ये चार्जर हम इसकी सॉकेट में लगाते हैं, ये देखिए। और इस बटन को हम ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि इसमें चार्जिंग आ गई है। ये देखिए मोबाइल चार्ज होने लगा है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि देखिए कैसे हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये बोर्ड की वायरिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करता हो आपके कामों में, आपके इलेक्ट्रिक कामों में, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।